यहाँ पर पूछा उन्होंने कि क्यों इतने दिन हो गए, इतना समय हो गए, इनका कुछ नाम रखा है तुमने, नामकरण हुआ है? बोले नहीं, नामकरण तो नहीं हुआ महाराज, इतने दिन बीत गए, नामकरण ही नहीं हुआ। बोले नहीं, अब आप आए हैं तो इतना अच्छा समय निकाल करके आप पधारे हैं तो आप ही रख दो। बोले मैं कैसे नाम रख दूं, मैं तो भाई यादवों का आचार्य हूं, यादवों का कुलगुरु हूं, तो मैं अगर नाम रखूंगा तो कंस को पता पड़ जाएगा तो आपके बालकों पे कष्ट हो जाएगा। महाराज जो रोहिणी माता हैं उनके बलदाऊ भैया हैं और माता यशोदा के भगवान श्री कृष्ण हैं। 1 वर्ष तक नामकरण ही नहीं हुआ, दोनों घुटनों घुटनों चलने भी लगते हैं। मैया तो कहती हैं हम तो आज तक नामकरण के बारे में सोचे ही नहीं। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आदेश दिया कि इनको गौशाला में लेकर के आए, वहीं नामकरण होगा। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों माताओं ने सजाया दोनों अपने पुत्रों को और चलने लगी। तो सोचा बहन इस बाबा का नाम हमने बहुत सुना है, कहते हैं ये बहुत ज्ञानी ब्राह्मण है, बहुत ज्ञानी पंडित है, अच्छा ऐसा करते हैं कि इसकी परीक्षा लेते। बोले कैसे? बोले ऐसा कर, तू मेरा बालक ले ले और तू अपने बालक को मुझे दे दे, फिर हम पूछेंगे कि किसका कौन सा बालक है। अगर सच्चा पंडित होगा तो समझ जाएगा और खरिया पलटन बाबा होगा तो फिर समझ में आ जाएगा। बोलो राधे राधे। माताओं ने अपने दोनों बालकों को एक दूसरे के पास बदल करके और बंधुओं चल दी हैं, पहुंची हैं, जैसे जाकर के बैठी हैं गौशाला में। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे। यदूनाम महम्माचार्य ख्यातश्चा भुवि सर्वतः सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। महाराज ठाकुर जी की सलोनी सुंदर मूरत देखी तो गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। एक बार ध्यान देना, जब मन में भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास भक्ति, बहुत ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है कथा। अगर एक चीज आप मान लो, हम कोई भी कार्य करते हैं, इसको आप अपने जीवन में अवश्य उतारना। कोई भी कार्य करें, कैसा भी कार्य अगर हम अपने जीवन में कर रहे हैं तो एक ही कार्य को एक समय पर करना चाहिए। अगर हम भोजन बना रहे हैं तो मन को एकाग्र करके अगर भोजन बनाएंगे, भोजन के प्रति श्रद्धा रहेगी, पवाने वाले के प्रति प्रेम रहेगा तो उस भोजन में और स्वाद आएगा। क्या होता है आज के जमाने में तो बेचारी बहू भोजन बनाने के लिए किचन महाराज अभी क्या होता है कि अगर कोई बहू कोई नई नवेली बहू आती है घर में और कुछ दिन बीतते हैं, फिर सासू माँ को अपनी लड़की की याद आती है और बहू को अपनी माँ की। बोलो राधे राधे।
अब बहू भोजन बनाने के लिए गई हैं रसोई घर में, किचन में, और पहुंच करके कुछ ऐसी बात कह दी सासू मां ने कि उन्हें सब भूल गया और इतना ही याद रहा कि महाराज जो मेरी मम्मी थी, मेरी माता जी कितना प्रेम करती थी मुझसे, कभी कुछ नहीं बोलती थी, कैसा भी भोजन बना दूं, समझाती थी। ये तो कितने अजीब तरीके से मेरी सासू माँ मुझे डांटती हैं, और बेचारी वहीं आंसू बहाने लगी। और तभी भोजन बनाते बनाते नमक की याद ही भूल गई। बोलो राधे राधे। भोजन बन के तैयार दिया गया तो नमक ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो चित्त माता जी के पास था। अब 4 बातें और सुनने को मिल गई। यही तुम्हारी मम्मी ने सिखा के भेजा है तुम्हें यहां पर, ऐसा ही भोजन बनाते थे तुम। तो ये सब सुनने को क्यों मिला? क्योंकि उसका चित्त एकाग्र नहीं था। शरीर तो था वहां पे, लेकिन उसका जो मन था वह कहीं और भटक रहा था। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करें तो मन को एकाग्र करके, मन अगर एकाग्र होगा, मन स्थायी होगा, तो उस कार्य में हमें सफलता पाने के जो चांस हैं वह बढ़ जाते हैं। सफलता प्राप्ति का अधिकार उसमें अधिक आ जाता है। तो कैसा भी कोई भी कार्य के लिए अगर हम करने जा रहे हैं, उसमें हम निवृत्त कार्य में प्रवृत्त हो चुके हैं, तो केवल उसी कार्य को पूर्ण रूप से करें।